Good morning, dear students. Today we are going to start our second part in continuation to the earlier part which we have done. Okay. Now, before continuing to part two, let us first revise what we have learned in part first. What we have learned here, we have learned about the introduction to the cloud computing. इंट्रोडक्शन लिया था हमने क्लाउड कंप्यूटिंग का। बेसिकली हमें कंपनी सेटअप करनी है तो आपको पहले क्या चाहिए होगा, ऑफिस स्पेस चाहिए होगी, हार्डवेयर चाहिए होगा, कंप्यूटर एंड सर्वर्स चाहिए होंगे, सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे अपने हार्डवेयर को रन करने के लिए। ठीक है। और आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए होगी, कूलिंग सिस्टम चाहिए होगी, प्लस ऐसे लोग चाहिए होंगे जो कि आपके इन सिस्टम्स को मैनेज कर पाएँ। तो इस सब में क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, तो वहाँ पे हमें वर्क क्या कराती है, क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा वर्क इजी कर देती है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या मतलब है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें रिसोर्सेज रिसोर्सेज मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है, और सर्विसेज ऐसी सर्विसेज जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है अपने कंपनी के सेटअप में। बेसिकली स्टोरेज, वीडियो गेम्स, पबजी आप खेलते हो क्लाउड पे ही खेलते हो, जीमेल आप एक्सेस करते हैं वो भी आप क्लाउड पर ही एक्सेस करते हैं ना। सम ऑफ दी रिसोर्सेज एंड सर्विसेज आर फ्री, कुछ फ्री होती हैं और कुछ पेड होती हैं, एज पर मतलब जिस तरीके की सर्विस होगी उस तरीके का पेमेंट रहेगा उसका। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि क्या रीज़न है कि क्लाउड को यूज़ किया जाता है, चूज़ किया जाता है। पहले तो एक्सेसिबिलिटी, इजीली एक्सेसिबल है, मतलब आप कहीं पे भी इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक सेल फोन, ब्राउज़र या लैपटॉप ब्राउज़र और इंटरनेट कनेक्शन। बस आप लॉगिन आईडी करेंगे और एक्सेस कर लेंगे डेटा को कहीं भी जहाँ से आपका मन होगा। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। अभी कॉस्ट सेविंग कैसे है, आप द एक्सपेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हाई एंड हार्डवेयर शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द यूज़र। यूज़र को इंडिविजुअली नहीं करना है, वो क्या है, कंपनी आपको जो क्लाउड है जो प्रोवाइड करा रहा होगा सॉफ्टवेयर, वही आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उस पर बदले आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, जो कि खरीदने से तो अच्छा ही है किसी नए बिजनेस के लिए। नेक्स्ट आ जाता है स्पेस सेविंग। स्पेस सेविंग से क्या मतलब है, आपका आपका स्पेस बचाता है। बेसिकली अगर आप हार्डवेयर सर्वर का सेटअप लगाएंगे तो क्या होगा, आपको स्पेस रिक्वायर्ड होगा, आपका फ्लोर कवर होगा, आपको जगह की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें क्या होगा, यू वुड वेस्ट योर इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी स्पेस सेविंग की हेडेक को ख़त्म कर देता है, क्योंकि हम क्लाउड मतलब थर्ड पार्टी से सर्विस ले रहे हैं, तो वो जहाँ चाहे वहाँ रखे, चाहे अपने कहीं भी सर पे रख ले, वो हमें उससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब जितना आपको ज़रूरत है स्टोरेज का या किसी भी चीज़ का, आप उसके अकॉर्डिंग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको आज 20 GB की स्पेस की रिक्वायर है, 20 GB ले लीजिए, कल आपको 10 GB की है, 10 GB ले लीजिए, तो स्केलेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट आते हैं हम यूजेस क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बताए थे। स्टोर और एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, वीडियोस, मीडिया। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज करने के लिए वेब ऐप, ईमेल एक वेब ऐप है। आप ईमेल मतलब वेब ऐप मीन्स आप उसको ओवर द वेब यूजिंग योर लॉगिन आईडी क्लाउड सर्विस पे ही यूज कर रहे हो। ठीक है। शेयर आइडियाज कंटेंट विद अदर यूजर यूजिंग द सोशल नेटवर्क, क्रिएटिंग न्यू एप्स एंड सर्विसेज। वेबसाइट को होस्ट करना मतलब बनाना और उन्हें चलाना, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अपने यूजेस है। नेक्स्ट आते हैं आपके सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर वो पर्टिकुलर लोग होते हैं या कंपनीज होती हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग पे वर्क कर रही हैं, और वो आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं कंप्यूटर यूजर को। देयर आर मेनी सर्विस प्रोवाइडर that provide various types of services free of. Many organizations like Amazon Web Services, Google, IBM, Microsoft have started implementing the cloud services. Cloud services में क्या क्या आता है आपके पास, एक मिनट रुकिएगा। क्लाउड सर्विसेज में आपके पास आता है स्टोरेज, आता है नेटवर्क, आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर यूज़र के पास स्टोरेज ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर कम है तो वो क्लाउड की स्टोरेज को यूटिलाइज कर सकता है। ओके। ये होता है बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स, और ये बेसिकली अमेजोन मेन सर्विस प्रोवाइडर है, फिर गूगल है, फिर आईबीएम है, एंड फिर माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आपके क्लाउड के। क्लाउड कंप्यूटिंग के करेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहला है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। आपको कुछ भी सर्विस चाहिए, आप ऑनलाइन बैठे बैठे उसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है। आपको स्टोरेज चाहिए, आप रिक्वायरमेंट अपनी रेज करेंगे और आपका कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्टली सिस्टम आपको अलॉट कर देगा रिक्वायर्ड आपकी स्पेस। ओके।
नेक्स्ट आ जाते हैं इलास्टिसिटी। सपोज आपको आज ज़रूरत है 3 सर्वर्स की, और 1 महीने बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो वरीज, आप उसे कह दीजिए कि 1 महीने तक यूज़ करूँगा, और उसके हिसाब से वो आपको चार्ज करेगा। इलास्टिसिटी है, आपको जैसी ज़रूरत है आप वैसा उसे यूज़ करिए। पे एज पर यूज़, आप जितना स्टोरेज यूज़ करेंगे उतने का ही तो पैसा देंगे। यू ओनली पे फॉर द रिसोर्सेज एंड वर्कलोड, आप जो यूज़ करते हैं, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट यू मे यूज़, मॉनिटर हो सकता है दोनों तरफ से, आप भी कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और या सर्विस प्रोवाइडर जिससे आपने बाय किया है। रिसोर्स पूलिंग। अब रिसोर्स पूलिंग क्या होती है? रिसोर्स पूलिंग में क्या होता है, एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, ठीक है, मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं, क्लाउड कंज्यूमर्स हैं, ठीक। The cloud enables many user to enter and use the data एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जो कि क्लाउड पे होस्टेड है, क्लाउड पे चल रहा है। अब जैसे पबजी है, पबजी पे कितने प्लेयर्स होंगे, लाखों प्लेयर्स होंगे ना, तो वो सब एक ही क्लाउड पे हैं और डेटा वहाँ पे शेयर होता रहता है। ऐसा नहीं है किसी को मिलता है या किसी को नहीं मिलता। रिसोर्स पूलिंग मतलब एक ही रिसोर्स है और कई सारे लोग उसे यूज कर रहे हैं। नाउ हमारा ये रिवीजन का पार्ट था जो खत्म हो गया है, हम सेकेंड पार्ट पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउड के बारे में। यहाँ पे 4 तरीके के क्लाउड्स होते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है आपका प्राइवेट क्लाउड। अब प्राइवेट क्लाउड एक प्रोप्राइटरी आर्किटेक्चर होता है जो सब्सक्राइब किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोप्राइटरी मतलब जिसका मालिकाना हक होता है उस पर्टिकुलर क्लाउड पे। ये प्रोवाइड करता है होस्टेड सर्विसेज टू द यूजर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के पीपल है खाली उन्हीं के लिए है ये क्लाउड, और कोई भी बाहर का पर्सन इसे यूज नहीं कर लेगा। इसके लिए इन्होंने एक फायरवॉल भी, प्रोटेक्टेड फायरवॉल बैरियर भी बनाए रहते हैं ताकि उसे हैकर्स और कोई थर्ड पार्टी यूजर यूज ना कर सकें या फिर चोरी ना कर सकें डेटा आउटसाइड वर्ल्ड से, ठीक है। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? अ पब्लिक क्लाउड इज नॉट अ प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी नहीं होता है या उसका हक नहीं होता है उस पर। The service provider in these cloud can be accessed by any organization or individual। ये किसी के थ्रू भी एक्सेस किया जा सकता है इसमें जो भी डेटा होता है। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड क्लाउड। अब हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड। इसमें जो सर्विसेज ऑफर करी जाती है लिमिटेड होती हैं, मतलब लिमिटेड और वेल डिफाइंड नंबर ऑफ पार्टीज होती हैं। सर्विस ऑफर करी जाती है कम और अच्छी खासी पार्टीज को। हाइब्रिड क्लाउड अलाउ करता है कि यूजर प्राइवेट क्लाउड भी यूज करे प्लस पब्लिक भी, कॉम्बिनेशन होता है, ताकि उसे जो चीज़ प्राइवेट पे रखनी है वो उसे प्राइवेट में रखे और जो चीज़ उसे पब्लिक में रखनी है उसे पब्लिक में डोमेन में रख सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिटी क्लाउड। द सर्विसेज आर ऑफर टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैविंग कॉमन इंटरेस्ट। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब उन सब की एक कम्युनिटी है, वो सब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो जिस क्लाउड पे रहेंगी वो एक ही रख सकती हैं, क्योंकि हो सकता है उनका डेटा आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो। अब जैसे गवर्नमेंट की एजेंसीज हो जाती हैं, कुछ एजेंसीज हो गई, ले लेते हैं पुलिस डिपार्टमेंट हो गया और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो गया, मिलिट्री हो गया, इन लोग को एक सर्वर पे रखेंगे तो कोई भी जानकारी होगी थेफ्ट की, किसी की टेररिस्ट की, तो एक ही सर्वर पे रहेगी, कॉमन यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया एक कम्युनिटी का क्लाउड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस आपको बताया था मैंने, पे एज यू गो है, मॉडल पे बेस्ड है। जितना आप यूज़ करोगे, जैसा आप यूज़ करोगे वैसे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलाई ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग टू मैनेज द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही डिपेंडेंट है। उसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जब आप किसी का हार्डवेयर, स्टोरेज या फिर प्रोसेसिंग पावर यूज़ करते हो तो उसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। बेसिकली 3 टाइप की सर्विसेज होती हैं जो क्लाउड प्रोवाइड करते हैं। पहला होता है IaaS, दूसरा होता है SaaS, जिसमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आप ओवर द वेबसाइट सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो उनके, एज अ सर्विस ले रहे हो। नेक्स्ट इज क्रिएट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, या डिप्लॉय मतलब कि इंटरनेट पे छोड़ने के लिए आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का, क्लाउड में जो आपको प्लेटफॉर्म दिया है, सॉफ्टवेयर दिया है डेवलप करने के लिए एप्लीकेशन, उसको यूज़ कर रहे हो, दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। Now, infrastructure as a service provides IT infrastructure like server, storage, network, operating system over the internet on go as you go basis, pay as you go basis। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जितना आप यूज़ करोगे उतना ही पे करोगे। आज आप 10 GB यूज़ कर रहे हो,
आप उतना पेमेंट करोगे, कल आप 20 GB यूज़ करोगे तो आपको उस बेसिस पे पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत ही फ्लेक्सिबल है क्लाउड कंप्यूटिंग। फ्लेक्सिबल मतलब आपके नीड के हिसाब से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। कंपनी को अलाउ करता है स्केल स्टोरेज प्रोसेसिंग पावर अप एज नीडेड। कभी जब ज़रूरत है, लोड ज़्यादा है, तो वो अपने पावर स्टोरेज प्रोसेसिंग पावर को ले सकती, बढ़वा सकती है। फॉर एग्जांपल रिटेलर्स को चाहिए होंगी कैपेबिलिटी टू अकोमोडेट एडिशनल ट्रैफिक टू देयर वेबसाइट। अब जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे क्या है, जब सीज़न सेल आती है तो ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। तो अगर वो कुछ सर्विस बाय कर लेता है तो उसका एक तो स्टोरेज जाएगा, उसे और लोग रखने पड़ेंगे उसे मेंटेन करने के लिए, और जगह घेरवाएगा वो। इससे क्या, इससे अच्छा तो ये है वो किसी क्लाउड की सर्विस को बाय कर ले और उसको पेमेंट कर दे। वो कितने दिन की उसकी सेल होगी, 4 5 6 10 दिन की। उसके बाद क्या होगा सर्विस का, वो तो वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आता है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस रिपीट हो गया है, हम लोग उसे नहीं पढ़ेंगे, एज पढ़ चुके हैं। सॉफ्टवेयर एज अ अब SaaS है, मेथड है फॉर डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट ऑन डिमांड एंड टिपिकली ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस। बेसिकली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे होता है। यूज़र कनेक्ट करते हैं एप्लीकेशन से इंटरनेट पे, यूजुअली विद इन द वेब ब्राउज़र ऑफ देयर फ़ोन, टैबलेट और पीसी। आप कोई सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं इनसे, उसको यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़र आईडी लॉगिन होती है और आप सब्सक्रिप्शन बेसिस पे उसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे आजकल अमेज़ॉन प्राइम आ रहा है, आप मूवीज़ देखते हैं, आप उनका सर्वर यूज़ कर रहे हैं। आपके पास क्या मोबाइल है, एक एप्लीकेशन है, लॉगिन आईडी है जिसके थ्रू आप यूज़ करें, तो वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या हो जाएगा, पास प्रोवाइड अ क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड अलाउ डेवलपर टू क्रिएट। अब ये बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, सॉफ्टवेयर देता है जिस पे आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, उनको टेस्ट कर सकते हो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लस रन भी कर सकते हो प्रोग्राम, वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन। ठीक है। अगर आप वेब एप्लीकेशन जैसे स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, आपके सिस्टम पे थोड़ा ना, आप तो एक्सेस करने के लिए यूज़ कर रहे हो, आप फीस पे कर रहे हो ना आजकल। तो आप क्या कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी का। ठीक है। उनके सर्वर पे यूज़ कर रहे हो, तो प्लेट आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म वाली बात जब आती है, तो प्लेटफॉर्म वाली बात में आप डेवलपर, एज अ डेवलपर बन जाते हैं और प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। यहाँ पे देखिए वेबसाइट, वेब ऐप, विदाउट हैविंग टू परचेज द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर परचेज किए बिना। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के। अब प्रोबेबली देखो, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब सस्ता है मेथड यूज़ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए। ये एलिमिनेट करता है मेंटेन एंड अपग्रेड, ये एलिमिनेट करता है हमारे कैपिटल एक्सपेंस, हमारे बेसिकली हमारा एक्सपेंस बचाता है कि हम बाय करें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जितना हम लगाएंगे वो सब हमारा बचा लेता है। नेक्स्ट इज, ये अलाउ करता है हमें अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। हमारे पास अनलिमिटेड स्टोरेज कैसे आ जाती है, भाई देखो, हमको जब जितने स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है ये उतना देगा। हमें 10 GB की 10 देगा, 50 GB की है तो 50 भी प्रोवाइड कराएगा, उसका चार्ज लेगा। लेकिन ये कभी ये नहीं कहेगा हमारे पास स्टोरेज फुल हो गई, हम आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, जब चाहिए तब ले लीजिए। इट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस फाइल ऑन इंटरनेट फ्रॉम एनी कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर से, डिवाइस से आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, user can allow others to access their file on the internet so that other can listen to the audio file। अब आपने कोई फाइल शेयर करी है, आपने सेव कर रखी है, उसको आप शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ क्लाउड पे ओवर द इंटरनेट। आपको फिजिकली वहाँ पे पेन ड्राइव के थ्रू देने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ओवर द इंटरनेट उसी लिंक से सुन सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा बैकअप ईजियर हो गया और लेस एक्सपेंसिव हो गया। अगर आपको डेटा बैकअप करना है अपने लैपटॉप का, तो आप क्लाउड सर्विस यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेटा का लॉस भी नहीं होगा। अगर सिस्टम ख़राब होता है, बैकअप की जिम्मेदारी उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी की होती है। अगर बाई चांस आपने हार्डवेयर बाई करा, 5-6 हज़ार की हार्ड ड्राइव बाई करी, और बाई चांस आज नहीं 10 साल बाद ख़राब हो जाएगी, और बाई चांस वो आप उसमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा हुआ, तो वो लॉस हो जाएगा, यू कैन नॉट रिकवर इट। तो डेटा बैकअप जो है ईजियर हो गया, आपको कुछ कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप घर बैठे बैठे अपलोड कर सकते हैं, और सस्ता भी है। इट अलाउज यूजर्स टू यूज व्यू टाइम क्रिटिकल डेटा। अब
टाइम क्रिटिकल डेटा और इमेजेस क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो इमीडिएटली किसी के देखने से कोई पर्टिकुलर फ़र्क डाल सकती हैं। वाइल अवे फ्रॉम द मेन ऑफिस, कोई मेन ऑफिस से बाहर है लोकेशन, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है जिसे एक्सरे व्यू इमेजेस देखनी है किसी और हॉस्पिटल की, होम ऑफिस वाइल ऑन अ वैकेशन। अब दो हॉस्पिटल हैं, एक इंडिया में एक यूएसए में, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ गई है जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने क्लाउड पे प्लेस कर दी, तो पर्टिकुलर पर्सन उस एक्सरे को फिजिकली ना देखने की बजाय इलेक्ट्रॉनिकली व्यू कर लेगा और इजी रहेगा, और एक्सपर्ट एडवाइस भी बच जाए मिल जाएगी। इससे क्या होगा, मे बी कुछ पॉसिबिलिटी पेशेंट की हेल्प आउट करने के लिए और ज़्यादा बढ़ जाए। इट प्रोवाइड्स अप टू डेट वर्जन, जो भी सॉफ्टवेयर इसमें रहते हैं अपडेटेड रहते हैं, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी की हेडेक है, वो अपडेट करवा के देगी आपको, ठीक है। और सारे सर्वर्स कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर भी सब अपग्रेड्स रहते हैं, अपग्रेड्स टू सर्वर कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग पावर। अब बाई चांस आपके पास कोई सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे होता, उसके लिए आपको पे करना पड़ता, अगर आपको अपग्रेड चाहिए, नेक्स्ट अपग्रेड चाहिए, कंपनी अपग्रेड ही से ले करती है ताकि उसको और अर्निंग हो। एक बार आपको सॉफ्टवेयर बेच दिया उसके बाद क्या फ़ायदा, उसके बाद अपग्रेड लाती रहती है, उन अपग्रेड का आपसे पैसा लेती है। तो क्लाउड ने ये भी एलिमिनेट कर दिया या लेस कर दिया। तो ये तो बात हो गई हमारी क्लाउड की एडवांटेजेस की। नेक्स्ट आ जाते हैं हम गूगल डॉक्यूमेंट्स पे। अब गूगल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, आज अभी तक आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ा, नाउ यू विल वर्क प्रैक्टिकली ऑन द क्लाउड कंप्यूटिंग बाय यूजिंग गूगल डॉक, क्योंकि गूगल डॉक अपने आप में एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। इज एन ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफिस सूट। ऑफिस सूट क्या होता है, बेसिकली ऑफिस की एप्लीकेशंस होती हैं, सूट मतलब जिसमें नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर एक साथ रहते हैं, इन विच आप बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं तीन तरीके के डॉक्यूमेंट। पहला होता है डॉक्यूमेंट, दीज इंक्लूड डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, तीन तरीके के सॉफ्टवेयर इंक्लूड रखता है। ईच ऑफ द थ्री डॉक्यूमेंट हैज़ कॉमन ऑपरेशन, ज़्यादातर कॉमन ऑपरेशन होते हैं, इंक्लूडिंग लोड करना, मतलब कि आपने सेव कर रखा है उसे ओपन करना, सेव करना है नए को, रीनेम करना या फिर किसी के शेयर करना या भेजना। द डॉक्यूमेंट कंपोनेंट ऑफ गूगल डॉक अलाउ करता है आपको क्रिएट करने के लिए फुल रिच डॉक्यूमेंट्स। अब लिब्रा ऑफिस कैल्क में आपने राइटर यूज़ किया था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, और एम एस ऑफिस में आप वर्ड यूज़ करते हैं। द स्प्रेडशीट कंपोनेंट ऑफ गूगल डॉक्यूमेंट अलाउ यू टू बेसिक मैनिपुलेशन एंड फॉर्मेटिंग ऑफ स्प्रेडशीट एडिंग चार्ट्स। आपने लिब्रा ऑफिस कैल्क में चार्ट्स बनाए थे, स्प्रेडशीट बनाई थी, फॉर्मूला पुट किया था, वही काम आप इसमें भी कर सकते हैं ऑनलाइन रहते हुए। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंटेशन कंपोनेंट ऑफ गूगल डॉक इनेबल्स यू टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशन। आप प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं गूगल डॉक्यूमेंट से ऑनलाइन रहते हुए। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है अपने सिस्टम पे, जैसे आप लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस को यूज़ करते हैं वैसे ही आप ऑनलाइन रहते हुए गूगल डॉक्स में प्रेजेंटेशन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्या एडवांटेजेस हैं हमारे गूगल डॉक्यूमेंट्स के। गूगल डॉक्यूमेंट एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है इंडिविजुअल यूज़र के लिए, और उनको कोई भी नीड नहीं है कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने की। नेक्स्ट, वी कैन एक्सेस द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट। सबसे बड़ा क्लाउड पे है तो हम कभी भी और किसी भी टाइम अपनी नीड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, यहाँ पे कोई भी कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है, मतलब कंपैटिबिलिटी से मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक सेल फोन पे चलेगा दूसरे पे नहीं चलेगा, एक सिस्टम पे चलेगा दूसरे पे नहीं चलेगा, ये सारे सिस्टम्स पे इक्वली वर्क करता है, तो कोई भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन स्टोर है, आपको कोई भी फिजिकल मीडिया पेन ड्राइव या फिर फ्लॉपी ड्राइव या फिर हार्ड ड्राइव में लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है इन्हें, ये वहाँ पे सिक्योर है। दूस सबसे लास्ट आ जाता है आपका डेटा जो है आपका ऑनलाइन, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि वो इनक्रप्टेड रहता है विद द यूज़र नेम एंड पासवर्ड, खास टाइप के इनक्रप्शन से, जो कि आपके यूज़र नेम और पासवर्ड डालने पे ही आपको अवेलेबल होगा। तो आज के लिए हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा प्रैक्टिकली यूजिंग द गूगल डॉक्यूमेंट, वो हम अपना नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो टिल देन बेटा, स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ, एंड प्लीज़ बेटा be present in the class, and I could ask anything from you, whatever thing I have taught you, मैं आपको कॉल करूँगा and I would be asking, और आप नहीं जवाब दे पाओगे I would be marking your absent for the whole week. Thank you.